नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। हमारे प्लेटफॉर्म द रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको CUET का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। CUET आखिर होता क्या है, देखते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि DU है, BHU, JNU, इन सभी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको CUET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसमें आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं GT जनरल टेस्ट, इसी का एक पार्ट है और जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे मैथमेटिक्स। सबसे पहले अगर बात करें जनरल टेस्ट जो है, इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके। जीके के साथ में करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर पूछी जाती है। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करें जनरल टेस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का ये होता है, तो देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको 60 में से क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं वो देखिए, 50 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप पूरे करें, आपको यहाँ पर अटेम्प्ट जो करने हैं वो 50 ही करने हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें आपको इन क्वेश्चंस को करने में के लिए कितना टाइम मिलेगा, वो टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर 1 आवर 60 मिनट। ठीक है, आपको यहाँ पर 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे। मार्क्स की बात करें, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 5 मार्क्स का है। अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, गलत किया है, तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। तो ये तो है जो GT है इसका एग्जाम पैटर्न। हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स। मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, उसका आज यहाँ पर हम सिलेबस देखते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है। तो देखिए, मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस, अर्थमेटिक जो है इसके जितने भी टॉपिक हैं वो बड़े आसान हैं, और जो एडवांस है वो भी यहाँ पर आसान ही है। वो इसलिए क्योंकि CUT के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए ये भी जो टॉपिक है आसान ही है। कुछ क्वेश्चंस जो हार्ड होते हैं उनको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से और ट्रिक के साथ यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, जिससे कि एडवांस में हमें यहाँ पर आसान लगने लगेगी। नंबर पे जो टॉपिक आता है सबसे फर्स्ट वो है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम वैसे देखें तो जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में आता है, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें नंबर सिस्टम पूछा ही जाता है। और CUET के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। हम नंबर सिस्टम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। ऐसे नहीं है कि हम SSC या रेलवे या बैंक की तैयारी जैसे करते हैं वैसे यहाँ नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए काम आए और जिससे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाए। इसके बाद बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसके बाद है एवरेज एंड स्टैटिक्स। एक बार आप सभी टॉपिक देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस टॉपिक में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद बात आती है पार्टनरशिप, साझेदारी। फिर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर आता है एज। फिर SI एंड CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बार देख लिया टॉपिक। उसके बाद टाइम एंड वर्क, और उसके बाद है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। फिर आ गया यहाँ पर एडवांस। एडवांस मैथमेटिक्स में देखिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर एडवांस के हैं। फिर बच गए प्रायिकता और DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखते हैं कि मैथमेटिक्स के टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखते हैं। अब देखिए, ये जो डाटा है ये लास्ट ईयर का डाटा है। अगर बात करें नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम से जो एवरेज जो रहा है वो क्या रहा है, देखिए
0 से 4, यानी कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4। तो यानी कि 4 क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप। अब आप देखें पार्टनरशिप, आप जैसे CUET के लिए कोई बुक लेंगे तो हो सकता है आपको ये टॉपिक वहां पर देखने को ना मिले, उसके बाद और भी टॉपिक हैं जो आपको वहां पर ना देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखें 0 से 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से भी आप देखें तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए? 0 से 4। फिर एवरेज एंड स्टैटिक्स से 0 से 2, परसेंटेज से 0 से 4, प्रॉफिट एंड लॉस से 0 से 2, SI एंड CI से 1 से 2। अब आप देखें SI एंड CI ऐसा टॉपिक था लास्ट ईयर जहां से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही था, मैक्सिमम 2 भी आए हैं लेकिन एक तो आया ही है। उसके बाद बात करें टाइम एंड वर्क 0 से 2, उसके बाद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी वही टॉपिक है जहां से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 भी पूछे गए। अलजेब्रा, अगर अलजेब्रा की हम बात करें तो यहाँ से 0 से 2, वैसे यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने चाहिए थे लेकिन नहीं पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ से 1 से 2, यहाँ से भी देखो प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही है। उसके बाद ज्योमेट्री 1 से 3, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। और डाटा इंटरप्रिटेशन से 0 से 1। ये वो आंकड़े हैं जो लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था उसके हैं। आगे देखते हैं एज। अब आप देख रहे हैं एज, ये जो टॉपिक है ये भी आपको हो सकता है किसी बुक में देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रायिकता जो है ये भी किसी ना किसी बुक में नहीं मिलता है टॉपिक, लेकिन CUET के अंदर यहाँ से देखें प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ए से भी 0 से 2 और मिक्सर एंड एलिगेशन से भी 0 से 1। तो ये वो टॉपिक थे जो CUET के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट ईयर इनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या एवरेज रहा है, वो हमने यहाँ पर देखा है। अब अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले अगर बात करते हैं, देखो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं CUET के अंदर, GT के, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 60। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है क्योंकि GT के अंदर 3 पार्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। तो वैसे देखें तो सेम पार्ट होना चाहिए, 20-20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि तीनों इक्वल है या तीनों में समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो पूछे गए थे अपने 17 से लेके 23, 17 से लेके 23। तो ये वो आंकड़ा है जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, फिक्स नहीं है लेकिन इसी के आसपास रहता है। तो ये अपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो जो तीनों सब्जेक्ट है उनका वेटेज भी देखें तो सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मान लो मैथमेटिक्स से 23 क्वेश्चन पूछ लिए तो हो सकता है रीजनिंग से या फिर जीके से आपसे कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर्स कौन से होते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद पावर एंड सेट्स, फिर उसके बाद बोर्ड मास जो रूल होता है, फिर नंबर ऑफ जीरो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एपी, जीपी एंड एचपी, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, फैक्टर और क्लासिफिकेशन। अब आप देखें कि जो पावर एंड सेट्स का वैसे अलग टॉपिक होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन का भी अलग से टॉपिक होता है, और एपी, जीपी एंड एचपी का भी अलग से टॉपिक होता है। लेकिन हम क्या करेंगे इन सभी टॉपिक को नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, नंबर सिस्टम है थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर हो जाएगा क्योंकि इसमें हम सभी को एक साथ ले रहे हैं, तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। अब आप नीचे देख रहे हैं एसआई एंड सीआई, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ साथ में क्यों लिखे उसका रीजन आपको बताता हूं। देखिए परसेंटेज जो है, ये जो 4 टॉपिक है इनमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज के थ्रू ही हम जो
3 टॉपिक है SI, CI, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आसानी से सोल्व हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक है इसी से लिंक है। जो परसेंटेज जो टॉपिक है इसी के थ्रू हम यहाँ पर जो 3 टॉपिक बचे हैं इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जो टॉपिक है ये काफ़ी उपयोगी है यहाँ पर इन 3 टॉपिक के लिए। तो परसेंटेज को हमें जो है अपना टॉपिक इसको अच्छे से कवर करना है। आगे देखते हैं, देखिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करेंगे, पाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, कार्य क्षमता, जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद अनुपात और समानुपात में, इसके साथ में ही यहाँ पर एज और मिक्सर एंड एलिगेशन सोल्व करेंगे, क्योंकि अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही एज और मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन आसानी से सोल्व आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं के साथ में इन टॉपिक को भी करेंगे जिससे कि अपने क्वेश्चन है आसानी से हो सके। आगे देखते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम बोट और ट्रेन दोनों क्वेश्चन करेंगे क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज एंड स्टैटिक्स, एवरेज एंड स्टैटिक्स के साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मीन, मीडियन और मोड से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो ये इसी का पार्ट है, तो ये भी हम यहाँ पर साथ में कवर करने वाले हैं। अब देखिए आगे ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट ईयर जो था ट्रिग्नोमेट्री से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर जो था वहां पर हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को भी इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पर साथ में ही लेके चलेंगे और ये भी हम यहाँ पर आसानी से करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वैसे देखें तो बहुत बड़ा एक पार्ट है, हम उतना ही पढ़ेंगे जो CUET के लिए उपयोगी है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और CUT जो एग्ज़ाम होता है वो उसका जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, कम टाइम मिलता है तो इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, और पॉलीगन। मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, 2D और 3D, क्योंकि यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम यहाँ पर ये इतने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अलजेब्रा में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। इसमें जो एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ था, वैसे है इसी का टॉपिक, लेकिन CUET के अंदर जो ऐड हुआ था, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसको भी हम पढ़ना है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोबेबिलिटी है उसका बेसिक पढ़ के चले जाएं, आपको जो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसको भी यहाँ पर करके जाना है। लास्ट जो है DI, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सिलेबस था ये CUET के लिए था, आप सिलेबस को अच्छे से नोट कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, क्या क्या टॉपिक है। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस को अच्छे से जान लेना चाहिए, सिलेबस को कहीं आपको नोट कर लेना चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग सकती है, तो ये सभी हम यहाँ पर करना चाहिए। अब बात करते हैं, ये हमारा जो ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसका लोगो है, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम इसकी लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स खरीद के ही बैठ जाएं, कोर्स खरीदने के बाद आपको पढ़ना भी है, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कंटिन्यू क्लास लें। हमारी क्लास इसी तरीके से रेगुलर रहेगी, हमारी जो ऐप है TRI उस पर, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे डोमेन है, लैंग्वेज है, और उसके बाद GT के जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK, सभी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और आप कोर्स लें, उसके साथ आप कंटिन्यू रहें, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू रहेंगे तभी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, बिना कंटिन्यूटी के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, डेली आपको जितनी भी क्लास हो रही है उनको आपको लेने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, उनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस तरीके से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपको देखते रहना है, और आपको इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू सारे टॉपिक करते चलेंगे। धन्यवाद।